इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनंतनाग के कोकरनाग में एनकाउंटर जारी है। एक फौजी कर्नल और एक मेजर शहीद हुए हैं। अनंतनाग के कोकरनाग में एनकाउंटर जारी है और एक फौजी कर्नल और एक मेजर इस एनकाउंटर में शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि अब भी कोकरनाग में एनकाउंटर जारी है और इस वक्त जो एनकाउंटर से खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि एक फौजी कर्नल और एक मेजर इस एनकाउंटर में शहीद हुए हैं। तो गढ़वाल इलाके में एनकाउंटर अब भी जारी है, लेकिन जो दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है एनकाउंटर साइट से, आपको बताएं कि एक फौजी कर्नल और एक मेजर शहीद हुए हैं। 19 राष्ट्रीय राइफल्स की क़यादत कर रहे थे फौजी कर्नल और इस दौरान इस एनकाउंटर में मुल्क के लिए अपनी जान निछावर की। फौजी कर्नल और एक मेजर इस एनकाउंटर में शहीद हुए हैं। अनंतनाग कोकरनाग गढ़वाल इलाके में एनकाउंटर अब भी जारी है। आपको बता दें कि फौजी कर्नल 19 राष्ट्रीय राइफल्स की क़यादत कर रहे थे और इस दौरान ऑपरेशन अंजाम देते हुए मुल्क के लिए अपनी जान निछावर कर दी। फौजी कर्नल और एक मेजर इस ऑपरेशन में शहीद हुए हैं। हमारे साथ हमारे साथी मुदस्सिर जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, इस हवाले से जानकारी दें। हाँ बिल्कुल मुनाज़ा, जिस तरह से आपने कहा कि ये काफ़ी एक दुखद खबर है कि जो ड्यूटी के दौरान जिस तरह से जो ये ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन अंजाम दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, लेकिन इसमें बुरी खबर यह है कि जो डैमेज हुआ है न सिर्फ इंडियन आर्मी को बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस की भी अगर हम बात करेंगे तो फोर्थ फ्रंट पे थे कर्नल मनप्रीत जो 19 RR के कमांडिंग ऑफिसर थे, तो उन्हीं का ये ऑपरेशन था और उनके साथ SDPO कोकरनाग जम्मू कश्मीर पुलिस के भी थे। तो इसके अलावा एक मेजर है जिनकी जान भी मुल्क के लिए काम आई है और इन तीनों का जो है ये इस हमले में जो है इस एनकाउंटर में शहीद हुए हैं। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो काफ़ी वसी ऑपरेशन है। जिस तरह से हमने पहले भी कहा, लगातार दिन भर हमारी नज़र इस खबर पे थी। ये गडोल का एरिया था जहां पर इसी सर्च पार्टी को, जिसको कमांड कर्नल मनप्रीत और SDPO कोकरनाग कर रहे थे, तो उस पार्टी को ये खबर मिली कि गडोल एरिया में कुछ मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने वहां पर पनाह ले रखी है। और उसके बाद जो कर्नल मनप्रीत और SDPO कोकरनाग की कमांड में सर्च पार्टी वहां पर गई, जो इत्तलाई तो वहां पर मिलिटेंट छुपे हुए थे। तो प्रिलिमिनरी जो हमारे पास इतला आई थी तो पहले ही उन्होंने फायरिंग की और उसके नतीजे में ये तीनों जो अफसरान हैं बुरी तरह से जख्मी हुए। और इसके अलावा एक आर्मी जवान है जो इसमें जख्मी हुआ है और उसको फिलहाल हॉस्पिटलाइज किया गया है। और कुल मिलाकर 4 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ये अफसरान और जवान थे तो 4 जख्मी हुए थे और उसके बाद इनको हॉस्पिटल लिया गया। और हालांकि जो SDPO कोकरनाग है उनको अभी जो है कुछ देर कबल ही एनकाउंटर स्पॉट से रिट्रीव किया गया, लेकिन जो आर्मी के अफसरान थे उनको हॉस्पिटल लिया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचा पाए डॉक्टर्स। और अभी की अगर हम बात करेंगे तो ऑपरेशन जो है वो अब भी जारी है। और जिस तरह से हमने कहा कि SDRF की टीमें भी, उनकी खदमात भी तलब की गई है। और इसके अलावा जो चॉपर सर्विसेज है उनको लगातार दिन भर जो है उनकी खदमात तलब की गई, उनकी सर्विसेज ली गई और इस ऑपरेशन को जो है जल्द से जल्द इख्तिताम करने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि हिली टेरेन है, काफ़ी टफ एरिया है और वसी रुकबा है, जंगलात का फॉरेस्ट एरिया है और जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना, काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट्स तक पहुंचने में और उनको न्यूट्रलाइज करने में। लेकिन इसके अलावा जो है रेनफोर्समेंट काफ़ी मंगाई गई है और यहाँ तक कि SDRF की खिदमत भी तलब की गई है। और इसके अलावा जो कमांडोज हैं, पैरा ट्रूपर्स हैं, उनको भी वहाँ पर लाया गया है और जो ऑपरेशन है फिलहाल वो जारी है और पूरा इलाका जो है वो अब भी मुहासरे में है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो वहाँ पर मिलिटेंट हैं जिन्होंने पनाह ले रखी है उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। और हम आपको बता दें कि जो ये पूरा इलाका है, जिस तरह से
हमने कहा कि फॉर फ्लंग एरिया है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का, हिली एरिया है और जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है और मजीद जो कमक है, मजीद जो रेनफोर्समेंट है रात के लिए भी वो रवाना हो चुकी है। और अभी भी हमारे पीछे ये जो है ये सिंथन कश्तवाड़ अनंतनाग नेशनल हाईवे है और लगातार हम देख सकते हैं कि जो इंडियन आर्मी या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की मूवमेंट्स है इस हाईवे पर दिख रही है और लगातार ये एनकाउंटर स्पॉट की तरफ जो रेनफोर्समेंट है जा रही है। और इसके अलावा डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजीपी विजय कुमार और जो जीओसी जो 15 कोर है, 15 कॉर्पस है, तो वो भी वहां पर आए जाए वारदात पर। और इसके अलावा एडीजी सीआरपीएफ है वो भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं इस ऑपरेशन को और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो ऑपरेशन है इसमें कामयाबी हासिल की जा सके। बिल्कुल काफ़ी मुश्किल तरीन टेरियन है, जैसे कि आपने बताया मुदस्सिर, जो दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है। फौजी कर्नल और मेजर इस ऑपरेशन में शहीद हुए हैं, पर ये ऑपरेशन अब भी जारी है और मजीद नफरी भी तैनात की गई है। मुदस्सिर, बिल्कुल, जिस तरह से हमने कहा कि काफ़ी जो एरिया है, अगर इसकी जियोग्राफी की हम बात करेंगे तो एक वसी रुकबा है, हिमालयन रेंज है, ये पहाड़ी रेंज है और वहाँ पर ये फॉरेस्ट एरिया है और उसी फॉरेस्ट एरिया में इन मिलिटेंटों ने पनाह ले रखी है। और जो ही जिस तरह से हमने कहा कि जो ये फोर्थ फ्रंट पे थे ये तीनों लोग जो शहीद हो गए हैं, तो जो ये नज़दीक आ गए तो लगातार गोलियां बरसाई गई इन पर जो मिलिटेंट वहाँ पे मौजूद थे। और उसके बाद हालांकि ये कोशिश की गई, पूरा एरिया जो है उसको सील ऑफ कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो वहाँ पर मिलिटेंट है उनको किसी न किसी तरीके से काबू किया जाए और वो वहाँ से राय फरार इख्तियार ना कर सके। और उसके लिए जो है जो इकदाम उठाने चाहिए थे वो उठाए गए हैं, काफ़ी जो इकदाम है वो इन प्लेस रखे गए हैं, इंतजाम इन प्लेस रखे गए हैं, लाइट्स जो है रात के वक्त इंस्टॉल कर दी गई है और ये कोशिश की जा रही है कि पूरा जो इलाका है वो सील्ड ऑफ ही रहे जब तक कि सुबह जो है ऑपरेशन फिर रिज्यूम हो जाए। और जिस तरह से हमने कहा कि पुलिस या फिर आर्मी की अगर हम बात करेंगे या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो जो भी इनकी कमांड है, जो आला अफसरान है, जो आला क़यादत है, तो वो खुद इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जैसा कि डीआईजी साउथ कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट है या एसएसपी अनंतनाग की हम बात करेंगे, वो भी अभी फोर फ्रंट पर है, लीड कर रहे हैं इस ऑपरेशन को और ये कोशिश की जा रही है कि ऑपरेशन में कामयाबी जो है वो हासिल की जा सके। बिल्कुल, ये लगातार कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन में कामयाबी हासिल हो सके। 12-13 सितंबर की दरमियानी रात जो है ये इतला मिली थी और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ और जिन फौजी कर्नल की बात कर रहे हैं वो 19 राष्ट्रीय राइफल की क़यादत कर रहे थे। इस ऑपरेशन के दौरान वो मुल्क के लिए अपनी जान निछावर कर शहीद हुए हैं। अभी भी जो है ऑपरेशन जारी है और आप जिस तरह से मुदस्सिर बता रहे थे कि ज्योग्राफिकली कितनी मुश्किल ये जगह है, इसी वजह से भी अभी ये ऑपरेशन जो है चल रहा है, लेकिन यही कोशिश की जा रही है कि जल्द ये ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए और जो आला ऑफिशियल्स हैं वो खुद इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर भी कर रहे हैं। मुदस्सिर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अगर इस एरिया की हम बात करेंगे, जिस तरह से हमने बिल्कुल अगर इस एरिया की बात करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि काफी फार फ्लंग और पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां पर जिस तरह से मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला जो ही मिली, हालांकि जिस तरह से ये बर वक्त कार्रवाई करना चाहते थे, ये अगर पुलिस की बात करेंगे या फिर आर्मी की बात करेंगे, कि जो ही इनपुट मिला तो बिना वक्त गवाए ही जो सर्च पार्टी थी वो रवाना हो गई इन्हीं जंगलात की तरफ। लेकिन ये कहा जा सकता है कि वहां पर जिस तरह का जो कंडीशंस वहां पे थी और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो ये सर्च पार्टी थी कि वहां पर मिलिटेंट्स इस पोजीशन में होंगे कि उन पर जो है डोमिनेंस पा सके, और लेकिन ऐसा ही हुआ और जो ही जो ये सर्च पार्टी थी वहां पर पहुंच गई और इन पर जो है दावा बोल दिया गया। हालांकि जिस तरह से कहा जा रहा है, सोर्सेज की हम बात करेंगे तो काफी रिटेलिएशन भी हुई, काफी रिटेलिएट किया जो सर्च पार्टी थी। लेकिन जो इब्तिदाई जो फर्स्ट जो पहल की अगर जो एक्शन की हम बात करेंगे, इब्तिदाई एक्शन की, तो पहले ही अवकात में जो है मिलिटेंटों ने इन पे गोलियां बरसा दी इस सर्च पार्टी पे, जिसके नतीजे में ये तीनों अफसरान जो है बुरी तरह से जख्मी हो गए। और हालांकि जिस तरह से हमने कहा कि उसमें से जो 2 आर्मी अफसरान थे उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जानें नहीं बचाई जा सकी। लेकिन अब जो जिस तरह से ऑपरेशन जिन मराहिल में गुजरा है तो काफ़ी कठिनाइयों का, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो सिक्योरिटी फोर्सेज
फोर्सेस है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि जो रात भर जिस तरह से कॉर्डन जो है कॉर्डन को कायम रखा जाए और पूरा जो एरिया है वो सील ऑफ ही रखा जाए और कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जहां से जो मिलिटेंट है वो फरार हो सके। और उसके लिए जो इंतजाम करने चाहिए थे, जिस तरह से जॉइंट एक स्ट्रेटजी अपनाई गई है, चाहे सीआरपीएफ की अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस जो कि फोर फ्रंट पर रहती है हमेशा, और उसके अलावा जो इंडियन आर्मी है, एक जॉइंट मुश्तरका जो हिकमत अमली है, जॉइंट स्ट्रेटजी है वो अपनाई गई है और पूरा एरिया जो है वो अब भी सील ऑफ है और मजीद जो है रेनफोर्समेंट लगातार वहां जारी है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि पूरा जो इलाका है उसको कॉर्डन करना काफी मुश्किल है, काफी दुश्वार है, लेकिन ऐसा हो रहा है और पूरा जो एरिया है उसको लगभग सील कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द इख्तिताम पजीर किया जा सके। अब जिस तरह से अंधेरे का वक्त है और अंधेरे में जिस तरह से जो SOPs होते हैं उसको भी फॉलो किया जा रहा है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स होते हैं, तो उन्हीं SOPs के तहत ही जो रात भर है कार्रवाई की जाएगी और सुबह की पहली रोशनी के साथ ही जो ये ऑपरेशन है वो फिर से जो है रिज्यूम हो जाएगा। मुदस्सिर, ये बताया जो मिलिटेंट वहां पर है उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तंजीम से वाबस्ता कितने लोग, उनकी शिनाख्त के बारे में कोई इनपुट मिल रहा हो? देखिए, जिस तरह से अगर जो हम पुलिस की बात करेंगे या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करेंगे, इस बारे में कोई भी अभी जो है डिटेल शेयर नहीं की है, ना ही पुलिस ने और ना ही जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वहां पर 3 से 4 मिलिटेंट जो है उन्होंने पनाह ले रखी है, वो छुपे हुए हैं, लेकिन मुहासरा जो है वो बराबर जारी है और इन 4 मिलिटेंट्स में ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ फॉरेनर्स जो हैं वो शामिल है और कुछ जो लोकल्स हैं वो भी हो सकते हैं, वो भी शामिल हैं उसमें। और ये कोशिश की जा रही है कि उनका जो है सुराग लगाया जाए और लगातार जिस तरह से हमारी कोशिश है कि हम जो है जो आला अधिकारी हैं पुलिस के या फिर फौज के, उनके साथ बराह रास्त तौर पर बात कर सके, लेकिन जिस तरह से DGP दिलबाग सिंह से हमने कोशिश की थी बात करने की, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करने से साफ इनकार किया और ये कहा गया कि अभी जो है उस स्टेज में एनकाउंटर है जहां पर कोई भी डिटेल शेयर नहीं की जा सकती है और हो सकता है कि इसका असर जो है अगर डिटेल शेयर हो जाए तो उसका असर जो है ये जो ऑपरेशनल प्रोसीजर्स है उस पर पड़ सकता है। तो जो ही ये ऑपरेशन जो है इख्तिताम पजीर हो जाएगा तो सारी डिटेल्स जो है वो सामने आ जाएंगी और सिक्योरिटी एजेंसीज भी लगी हुई है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पूरे मामले को लेकर के जो है कंडेम भी किया जा रहा है। डिप्टी SP हुमायूं भट्ट, मेजर आशीष धोनक और कर्नल मनप्रीत सिंह, ये वो नाम है, ये वो हीरोज़ है जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान निछावर की है और इस ऑपरेशन में इन्होंने ये शहीद हुए हैं मुल्क के लिए। और मुदस्सिर, इस हवाले से उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ने भी कंडेम किया है और हालांकि जो भी सियासी इख्तलाफात हो, लेकिन इस तरह के मामले में जो है सब लोग एक साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं। मुदस्सिर, बिल्कुल, अगर इसकी बात करेंगे तो इस वक्त जो है काफ़ी दुखद ये घटना घट गई है और इस पे जो है लगातार अब रिएक्शन सामने आ रही हैं अवामी हलकों से भी और सियासी हलकों से भी, और लेकिन लगातार जिस तरह से यकीनी तौर पर अब जो है एक पॉलिटिकल इशू भी बन जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का ग्राफ है वो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स जो है यकीनी तौर पर आई ओपनर है। अगर ग्राफ कम हुआ है तो इस तरह के इंसिडेंट्स फिर क्यों रोनुमा हो रहे हैं, तो यकीनी तौर पर इसमें सियासत जो है वो भी गरमाएगी। लेकिन इस वक्त जो है लगातार कंडोलेंस मैसेजेस और कंडमनेशन जो मैसेजेस हैं वो लगातार आ रही है, चाहे उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे या फिर जो सियासी आला लीडरान है, सियासी आला क़यादत है यहाँ की जम्मू कश्मीर की, तो लगातार इस हमले को कंडम किया जा रहा है और लगातार इसकी मजम्मत की जा रही है और लगातार जो इस हमले में जिनकी जान काम आई है तो उनके तई जो है हमदर्दी का इजहार भी किया जा रहा है और इस हमले को भी कंडम किया जा रहा है। और लगातार जिस तरह से हमने कहा कि ये भी एक मामला बन जाएगा कि अगर हुकूमत, अगर सरकार ये दावा कर रही है कि मिलिटेंसी का ग्राफ कम हो गया है, तो लगातार इस तरह के जो मामला है, इस तरह के एनकाउंटर्स, चाहे राजौरी की बात करेंगे या फिर इधर साउथ कश्मीर के गडोल की बात करेंगे, तो ये बैक टू बैक 2 एनकाउंटर्स हुए हैं। तो यकीनी तौर पर इस पे जो है अब सियासत भी आएगी, लेकिन अभी की जो बात है इस वक्त जो है पूरी क़यादत जो है, आला क़यादत जो पॉलिटिकल क़यादत है या फिर अगर अवामी हलकों की बात करेंगे, लगातार तशवीश में मुब्तला है और लगातार ये मैसेज आ रही है कि जिसको कंडेम किया जा रहा है इस हमले को। बिल्कुल बिल्कुल कंडेम किया जा रहा है। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताते, डिप्टी SP हुमायूं भट्ट, मेजर आशीष धोनक और कर्नल मनप्रीत सिंह, ये वो नाम है जिन्होंने
आज मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की है, मुल्क के लिए शहीद हुए हैं कोकरनाग एनकाउंटर में, जो कि अभी भी जारी है और मजीद फोर्सेस को भी वहां पर तैनात किया गया है। लेकिन मुश्किल तरीन वहां पे टेरेन है और अब क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है और वहां पर और भी ज़्यादा इस वजह से मुश्किलें बढ़ जाती है। मुदस्सिर, आपने हमें बताया कि कितना मुश्किल वहां पर होता है ऑपरेशन अंजाम देना, लेकिन पूरी कोशिशें की जा रही है। हमें इस एरिया के बारे में मजीद बताएं कि किस तरह का यह एरिया है, क्या वहां पर इस तरह के एनकाउंटर होते रहे हैं इससे पहले भी? देखिए, अगर इस एरिया की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो माजी की पास्ट की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी सरगर्म रहा है, ये मिलिटेंसी हिट एरिया रहा है और यहाँ पर जो है एनकाउंटर्स होते रहते थे। लेकिन आज जिस तरह का ये बड़ा एनकाउंटर हुआ है, ये मेरे ख्याल से पहला, अपनी नवीयत का पहला एनकाउंटर है जिसमें इतना बड़ा डैमेज जो है वो उठाना पड़ा, वो नुकसान उठाना पड़ा। और इस एरिया की अगर हम बात करेंगे फिलहाल की प्रेजेंट सिचुएशन में, ये एरिया काफ़ी काम माना जाता है और ये पीसफुल एरिया माना जाता है और लगातार पुलिस या फिर आर्मी की ये कोशिश रहती थी कि जो सद्भावना के तहत जो प्रोग्राम या फिर सिविक एक्शन जो प्रोग्राम्स हैं पुलिस के होते हैं, तो इन एरियाज में वो मुनक्कद करते थे और अवामी तालमेल और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जो तालमेल होना चाहिए था उसमें काफ़ी जो है फ़रोग दिया गया था। लेकिन इसी एरिया में इस तरह का जो एनकाउंटर रोनुमा होना यकीनी तौर पर एक चिंताजनक बात है, एक तशवीशनाक बात है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज भी सामने आया है कि इस तरह के एरिया में इस तरह का बड़ा एनकाउंटर रोनुमा होना ये एक बड़ा चैलेंज पैदा कर सकता है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि पहले अगर 90s की हम बात करेंगे तो काफ़ी मुतासिर था ये इलाका, जो गडोल एरिया है या फिर कोकरनाग का इलाका है, तो काफ़ी हिट हुआ करता था मिलिटेंसी से। मिलिटेंसी ग्राफ जो था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन जो ही जो हालात में यहाँ पर बेहतरी आई तो यहाँ पर जो मिलिटेंसी का ग्राफ है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया और ये इलाका जो है बिल्कुल आज काम था, काम माना जाता था, पीसफुल पूरा माहौल था यहाँ का। और यहाँ पर इस तरह का एनकाउंटर रोनुमा होना यकीनी तौर पर एक चैलेंज पैदा करेगा सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। और जिस तरह से हमने कहा कि इस जैसे मामलात को टैकल करने के लिए एक जॉइंट जो है कोऑर्डिनेशन में रहते हैं जो यहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सीआरपीएफ है या आर्मी है या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस है, तो यकीनी तौर पर आगे भी एक मुश्तरका हिकमत अमली जो है मुरतब करनी पड़ेगी इस तरह के एरियाज में। अगर इस तरह के जो एनकाउंटर्स रोनुमा होते हैं तो उनको किस तरह से रोका जाए या फिर उनसे किस तरह से निपटा जा सके। जिस तरह से आज का डैमेज हुआ तो यकीनी तौर पर जो हिकमत अमली है उसमें भी जो है तब्दीली लाने की गुंजाइश हो सकती है अगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस आपस में जो है तालमेल बनाए रखेंगे। बिल्कुल मुदस्सिर, और जैसा आपने बताया कि 90s में ये इलाका जो है हसास रहा है, लेकिन अब क्योंकि पुरअमन था ये इलाका, अब इस तरह का एनकाउंटर होना जिसमें इतनी कीमती जानें गई हैं तो कितना बड़ा कंसर्न है ये। हमने देखा इससे पहले राजौरी का एनकाउंटर भी, तो उस हवाले से देखा जाए तो ये कितना बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी के लिहाज से और मजीद अब इस हवाले से सिक्योरिटी और कितना चौकस रहेगी? हम बात करेंगे तो साउथ कश्मीर जो है काफी माना जाता था, हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी तस्वुर किया जाता था पहले से ही। और ऐसे में अगर अब की बात करेंगे, जैसे शोपियां की अगर हम बात करेंगे या फिर कुलगाम एरियाज की बात करेंगे, जो आज से 4 साल या 5 साल कबल वहां पे सिचुएशन थी, आज उस तरह की सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि काफी काम किया गया है मिलिटेंसी को खत्म करने में और जो यहाँ के नौजवान हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। और अब लगातार जिस तरह से सरकार की भी ये कोशिश थी कि जो यहाँ पर हालात है उनको पुरअमन बनाया जा सके और जो यहाँ पर लगातार जो लोकल रिक्रूटमेंट्स थी उनमें भी कमी आ गई है, उनमें भी फर्क आ गया, नुमाया फर्क आ गया है। लेकिन इस तरह के एनकाउंटर्स फिर एक बार जो है पूरा जो मामला है उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से हमने कहा कि इतना बड़ा एनकाउंटर, अगर कोकरनाग एरिया की बात करेंगे तो अपनी नवीयत का पहला एनकाउंटर है यहाँ पर। और ऐसे में वो भी तब जब ये सरकार दावा कर रही है कि यहाँ पर जो हालात है वो पुरअमन है और यहाँ पर जो है मिलिटेंसी का ग्राफ डाउन हो चुका है। तो ऐसे में यकीनी तौर पर एक नया चैलेंज पैदा होगा सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए अगर इस तरह के एनकाउंटर्स जो है जैसे राजौरी का आपने जिक्र किया, नया चैलेंज है। और इस तरह का एनकाउंटर जिसमें इतनी कीमती जाने गई हो, ये बिल्कुल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुद्दत